से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। बंदाऊं गुरु पद पदु में परागा, सुरुचि सुवास अरस अनुरागा, सुरुचि सुवास अरस अनुरागा। सत्संग मंच पर विराजमान नंद किशोर बाबा ब्रह्मचारी उत्तम साहब के कमल चरणों में कोटि कोटि सा राजेंद्र साहब का नमन। मैं राजेंद्र साहब के नाम से चैनल ही बनाया हूँ। मेरा नाम यूट्यूब पर लेने पे मेरा सत्संग प्रवचन आ जाता है। तो आज सद्गुरु कबीर साहब की अनुकंपा से, असंग साहब की कृपा से, ब्रह्मचारी उत्तम साहब की कृपा से बिहार जिला भागलपुर प्रखंड सनवला के अंतर्गत ग्राम रमासी फजलपुर में यह जो है गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुखद सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम चल रहा है। कृपया शांति बनाते हुए सत्संग श्रवण करें। गुरु पूर्णिमा जो है यह महर्षि वेद व्यास के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े विद्वान थे। हमारे धर्म ग्रंथ जो थे बिखरे हुए थे, तो महर्षि वेद व्यास ने इस धर्म ग्रंथ को एक सूत्र में बांधने का काम किया। महर्षि वेद व्यास का पहला नाम कृष्ण द्वीपायन थे, क्योंकि वह देखने में बहुत काले थे और समुद्र के दो द्वीपों के बीच उसका जन्म हुआ। महर्षि वेद व्यास महाभारत के अंत में लिखते हैं कि सभी प्राणियों में से सर्वश्रेष्ठ मानव है, इसलिए मानव को गुरु करना चाहिए। संत शिरोमणि कबीर साहब गुरु की विशेषता बताते हुए कहते हैं, गुरु बिना माला फेरता, गुरु बिना करता ध्यान, बिना गुरु सवनी से फल भया, समझो वेद पुराण। गुरु से अंधकार होता है, रूप से प्रकाश होता है। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लावे उसे गुरु कहते हैं। साहब कहते हैं कि बगैर गुरु के माला फेरना, दान पुण्य करना सब व्यर्थ है। इसलिए भगवान कृष्ण और राम ने भी गुरु किया था, जो कि 3 लोक के मालिक थे। भगवान राम ने 2 गुरु किए थे, वशिष्ठ और विश्वामित्र। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने 3 गुरु किए थे। पहला गुरु का नाम था महर्षि गर्गाचार्य, दूसरा गुरु का नाम था संदीपनी मुनि और तीसरा गुरु का नाम था घोर अंगिरस। इसी प्रकार 33 करोड़ देवताओं के भी गुरु हैं, दानवों के भी गुरु हैं। 33 करोड़ देवताओं के गुरु हैं महर्षि बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जब इन लोगों को शक्ति प्राप्त करना होता था तो अपने गुरु के पास जाते थे और शक्ति प्राप्त करते थे। तो कहने का तात्पर्य है कि जब देवताओं ने भी गुरु किया, दानवों ने भी गुरु किया, तो क्या मानव को गुरु नहीं करना चाहिए? मानव को गुरु करना चाहिए। गुरु की विशेषता बताते हुए तुलसी साहब कहते हैं, गुरु बिना भाव निधि करिय न कोई, जो वीरन की संग कर सम होई। गुरु बिना भाव निधि तरिय न कोई, जो
शंकर समय हो। कहते हैं कि गुरु बिना भवसागर पार नहीं कर सकते हैं। गुरु के बिना आप आवागमन से चक्र से नहीं छूट सकते हैं, चाहे आप जप तप करके शंकर के समान क्यों न हो जाए। मीरा कहती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल और न कोई। मीरा जो है डिमांड करती थी कि भगवान कृष्ण मेरा है। वह कृष्ण भगवान के सामने नाचती थी, गाती थी, बावली के तरह रहती। अंत अवस्था में कृष्ण भगवान से कहे कि हे कृष्ण भगवान, हमें आवागमन के चक्र से छुड़ा दीजिए, हमें जो है भवसागर से पार कर दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि इसके लिए आपको गुरु करना पड़ेगा। मैंने भी 3 गुरु किया हूं। तब मेरा आश्चर्यचकित हो गई। तब भगवान कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, अब हम क्या करें, आप तत्काल उपाय बताइए। तब कृष्ण भगवान कहते हैं कि अभी जो है आप काशी चले जाइए। काशी में जो है सबसे उत्तम गुरु रैदास है, उनसे जाके दीक्षा लीजिए। तब मीराबाई जो है वह जो है काशी चली गई और रैदास से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद वह खुशी के मारे अपने पैर में पायल तक बांध ली और वह गली गली गाने लगी, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। वास्तु यमोरख दिए मेरे सद्गुरु, धरि के पाय बनायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो, पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। प्रेम से बोलिए संत भगवान की, भगत भगवान की जय। इसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी कलकत्ता में काली के बहुत बड़े भक्त थे। उनके विषय में कहा जाता है कि काली माँ रामकृष्ण परमहंस जी को अपने गोद में बैठा के खाना खिलाते थे और पानी पिलाते थे। लेकिन अंत समय में रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि हे काली माँ, हमें जो है भवसागर से पार कर दीजिए, हमें आवागमन के चक्र से छुड़ा दीजिए। तब काली माता कहती है कि इसके लिए गुरु करना पड़ेगा। हम भले आपको रिद्धि सिद्धि दे सकते हैं, लेकिन जो है भवसागर से पार नहीं कर सकते हैं। तब कहते हैं कि हे काली माँ, क्या करेंगे, आप जो है दिशा निर्देश दीजिए। तब वह कहते हैं कि इस समुद्र के उस तट पे जो है एक कोपी नामक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं, उनसे आप दीक्षा प्राप्त कीजिए। तब जो है आप भवसागर से पार हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि आप कितना पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन अंत में गुरु करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि ब्रह्मापुत्र नारद ने गुरु नहीं किया था, जिनसे सबा हाथ धरती छूट जाते। भगवान राम और रावण दोनों शंकर भगवान को पूछते थे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जय। तो भगवान राम ने गुरु किया, वो भगवान कहलाए, और रावण ने गुरु नहीं किया, वह बहुत अभिमानी थे, वह राक्षस कहलाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब। बोले श्री सद्गुरुदेव की
कवि राजेंद्र बाबा के मुखारबिंदों से हम लोग प्रवचन सुन रहे थे और कुछ 2 कड़ी भजन भी सुने। बहुत 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 साधुवाद।